लोनलीनेस आज की जनरेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज के टाइम में जो यूथ है, खास करके जो मेन है, बहुत ज्यादा लोनली है। लड़कियों के साथ तो ये है कि उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए हर कोई है, हर कोई उनके पीछे लगा रहता है, उन्हें स्पेशल फील कराता रहता है। लेकिन लॉन्डो के साथ ऐसा नहीं है। लड़कों के साथ ऐसा है कि जब तक उन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं कर लिया, तब तक लोग उतना अटेंशन नहीं देते, उतना वैल्यू नहीं देते। एक एवरेज जो मेल है, उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसके इमोशंस से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अकेला है, मर रहा है, जल रहा है, उससे किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लॉनलीनेस के साथ डील कर रहे हो तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है। हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स ना हो सकता है अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी हो तो तुम उनके साथ रहना नहीं चाहते होगे क्योंकि वो तुम्हारा बहुत मजाक बनाते हैं। हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें इग्नोर करते होंगे। तुम्हारे लोनलीनेस का ना कोई भी रीजन हो सकता है। एंड ऑनेस्टली अलोन होना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, कोई बहुत शाबाशी वाली चीज नहीं है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक कहानी बताया जा रहा था कि एक लड़का होता है जो कि दूसरे शहर में जाकर काम कर रहा होता है। तो वो जिस रूम में रह रहा होता है उसी रूम में उसको हार्ट अटैक आ जाता है एंड वो वही मर जाता है। एंड 3 से 4 दिन तक किसी को पता नहीं चलता है कि वो मर चुका है। तो लिटरली लड़कों की ये हालत है, कोई उनको पूछने तक नहीं जाता कि भाई तुम कैसे हो। तो ये प्रॉब्लम तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि लौंडे जो है अकेले हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लोनलीनेस के साथ डील कैसे करें। देखो ऑनेस्टली बोलूं, तुम अलोन नहीं रह जाओगे जब तुम में क्वालिटीज होती। लेकिन इस चीज को समझो कि हमेशा 2 तरह के लोग अलोन रहते हैं। एक होते हैं कि जो बाय चॉइस अलोन रहना पसंद करते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि मजबूरी में अलोन रहते हैं। अगर तुम्हें मजबूरी में अकेले रहना पड़ रहा है तो इस लोनलीनेस को तुम 2 तरीके से ले सकते हो। पहला है खुद को सॉलिट्यूड में डालकर खुद को एकदम इंप्रूव करने पे लग जाओ, और दूसरा है एट द सेम टाइम तुम अपनी सोशल लाइफ भी डेवलप करो। इन दोनों पॉइंट्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि आज के टाइम में लोग अलोन क्यों फील करते हैं, अकेले क्यों हो गए हैं। पहले का जो जमाना था इतना कंफर्टेबल नहीं था। पहले टीवी, फोन, टैब, बाइक, ये सारी चीजें नहीं थी। आज के टाइम में जो इंसान के पास फोन आ चुका है ना, वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। पहले के टाइम में अगर किसी से बात करना था उसके घर पर जाओ फिर बात होगी, अब व्हाट्सएप किया जाता है। पहले के टाइम में इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, इसलिए सब लोग साथ में मिलकर खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। जैसा कि मेरे पापा दादा ने कहा है, पहले के लोग बैठा करते थे ग्रुप में, आराम से बातें किया करते थे, टाइम पास उसी से होता था। लेकिन आज के टाइम में सब इंडिविजुअली फोन पर लगा हुआ होता है। आउटडोर गेम्स खेलने के बजाय बस फोन में लगे रहते हैं, फोन में ही गेम खेल लेते हैं, फोन में ही मूवीज देख लेते हैं, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं। पहले के टाइम में लव मेकिंग में एक पार्टनर का साथ होना जरूरी था, लड़का लड़की साथ रहते थे तभी लव हो पाता था। आज के टाइम में लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए रहते हैं, घर में पॉर्न देख के हिला लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पर लड़कियों से चैट कर लेते हैं। मतलब बाहर जाकर दोस्त बनाना, एफर्ट लगाना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, ये सब जो है बहुत ज्यादा कम हो चुका है। लोगों का ध्यान स्क्रीन से हट ही नहीं रहा है। फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए एकदम कंफर्ट जोन में बैठे हैं, गिने चुने दोस्त हैं, लोनलीनेस से डील कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर एफर्ट नहीं मारते, बाहर जाकर रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं करते। उसके अलावा पहले के जमाने में लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम में तो हम दो और हमारे दो एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, दैट्स इट। अब कोई बंदा है जो कि फ्लैट में रहता है, माँ बाप गए हैं ऑफिस, इतना ज्यादा बिजी रहता है अपने फोन में कि आसपास पड़ोसी कौन है वो भी नहीं पता। ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है अपने लाइफ में कि ये थोड़ा सा रिस्क लेकर बाहर भी नहीं जाता है, 2-4 फ्रेंड्स भी नहीं बनाता है। कोई बड़ा नहीं है इसका, कोई इसको गाइड करने वाला नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, जिस वजह से ये किसी लड़की को डेट भी नहीं कर सकता। तो भाई लोनलीनेस तो होगी ना, समाज ही ऐसा हो रहा है। उसके अलावा लोग पोर्नोग्राफी, सिगरेट, अल्कोहल जैसी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनके अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप हो चुकी है। वो अकेला भी नहीं रहना चाहते, और जब वो लोगों के पास रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं, तो उन्हें एंजाइटी सी फील होती है। तो अगर आपको अपने अकेलेपन से डील करना है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना पड़ेगा। वो चीजें करनी पड़ेगी जो कि नेचुरली ये नेचर आपसे चाहती है करवाना। जैसे ये नेचर नहीं चाहती कि आप फोन लेकर बैठे रहो कंफर्ट जोन में। ये नेचर आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप बाहर जाओ, नए नए रिलेशनशिप्स बिल्ड करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एक कहावत है ना कि मैन इज अ सोशल क्रिएचर, मतलब प्रकृति चाहती है कि आपके बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हो, जिससे आप लाइफ में ना अकेलापन फील ना करो। ये अटैचमेंट, अट्रैक्शन, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, ये बनाया ही प्रकृति द्वारा इसलिए है ताकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हो। क्योंकि इवोल्यूशन से ही इंसान को पता चल चुका था कि वो अकेले कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता इस दुनिया में। जब वो ग्रुप में रहेगा तभी सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए मैन एक सोशल क्रिएचर है, और जब वो ग्रुप में रहेगा तभी वो बेटर फील करेगा। तो अगर आप अपने लोनलीनेस को खत्म करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, या फिर दोनों को साथ में चूज कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों को साथ में चूज कर सकते हो, करते हो, तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, अपने लाइफ में पर्पस ऐड करो और अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने लग जाओ।
और दूसरा पॉइंट है अपनी सोशल लाइफ बिल्ड करो, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करो। अब पर्पस का क्या मतलब है? तुम्हारी लाइफ में ना कोई भी पर्पस हो सकता है जिसको लेकर तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो उस चीज को पाने के लिए। अब तुम्हारा पर्पस कुछ भी हो सकता है, दौलत कमाना, शोहरत कमाना, मेटीरियलिस्टिक चीजें कमाना। तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि 35 की उम्र तक मुझे कैसे भी 100 करोड़ कमाना है। तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि 30 की उम्र तक मुझे रेंज रोवर खरीदनी है। और अभी हमारी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं हो गई है कि हमारी उम्र हो गई संन्यास लेने लायक। नहीं भैया, मटेरियलिस्टिक चीजों से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाओ, जिससे तुम सुंदर से सुंदर वुमेन्स को अट्रैक्ट कर सको, अपने लाइफ में ला सको। तो तुम्हारे पास एक पर्पस रखो एंड उस पर्पस के पीछे पूरी तरह से पागल हो जाओ, बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाओ, एकदम बिजी हो जाओ। अब इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा जो गोल है तुम धीरे धीरे उसके क्लोज होते जाओगे, प्लस अपनी लाइफ में तुम बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। तुम्हें अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इंसान को अकेलापन तब फील होता है जब उसके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, जब वो एकदम फ्री रहता है, तब उसको फील होता है कि यार मेरे आसपास कोई नहीं है। इवन अगर आप स्टूडेंट हो, इवन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अलग अलग मटेरियलिस्टिक टारगेट ले सकते हो एंड उसके लिए साइड हसल कर सकते हो और बहुत सारा पैसे कमाकर वो चीजें अचीव कर सकते हो एंड अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो आप अपनी लाइफ में ना टारगेट रखोगे, इतने सालों में मुझे बाइक लेनी है, इतने सालों में थार लेनी है, इतने सालों में BMW लेनी है, इतने सालों में घर लेना है, फिर इतने सालों में बंगला लेना है, फिर इतने सालों में वो वाली प्रॉपर्टी लेनी है, फिर इतने सालों में वो वाली प्रॉपर्टी लेनी है। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों से ना अपना अट्रैक्शन बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया में उसी की वैल्यू है, लोग उसी की वैल्यू करते हैं और उसको पाने के लिए एकदम ऑब्सेस्ड होकर काम करना शुरू करो। सेकेंड है अपनी सोशल लाइफ बिल्ड करो। अकेले घर में मत बैठे रहो, एक जगह बैठकर फोन मत चलाते रहो, एक जगह बैठकर टीवी मत देखते रहो। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, दोस्ती करो, अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना शुरू करो। बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलना शुरू करो, दोस्तों के साथ वॉक करना शुरू करो, टाइम स्पेंड करना शुरू करो। तुम लड़के हो, कोई लड़की पसंद है तो उसको डेट करना शुरू करो। तुम लड़की हो, कोई लड़का पसंद है तो उसको डेट करना शुरू करो। तुम तब तक अकेले रहोगे तुम्हारे लाइफ में, तब तक लोग नहीं आएंगे जब तक तुम एफर्ट नहीं मारते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम कहीं खड़े हो और वहां कोई ग्रुप खड़ा हुआ है तो ग्रुप तुमसे आकर दोस्ती करेगा। नहीं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास लोग हो तो जाओ उस ग्रुप से दोस्ती करो। तुम पार्क जाना शुरू करो, तुम जिम जाना शुरू करो, तुम ग्राउंड पर जाना शुरू करो जहां लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। उसके अलावा तुम कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू करो, जिससे तुम ग्रुप में हो तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम ग्रुप में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करो एंड लोगों का भी मन लगे तुम्हारे साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आई बटन में तुम्हें मिल जाएगा, उसको जाकर देखो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। उसके अलावा जो तुम्हारी लाइफ में रॉन्ग एडिक्शन है उन सबको खत्म करो, जिससे तुम्हारी लाइफ में जो सोशल एंजाइटी है वो ना हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दो ऐसे लोगों के साथ जो कि हमेशा अकेला फील करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।